हालात कहां तक पहुंचे हैं। हसन रजा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। पंजाब में नए वज़ीर आला का इंतखाब था, इजलास दोबारा शुरू होते ही फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। हुकूमती अरकान का पुलिस से लड़ाई झगड़ा हुआ है और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त ईवान में दाखिल हो चुकी है। लेडीज पुलिस भी इस वक्त ईवान में दाखिल है और मजीद वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। हसन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा, क्या गिरफ्तारी करने आई थी पुलिस वहां पर? देखिए, जब दोबारा पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होता है तो फौरी तौर पर दोबारा जो है वो एक दफा जो लोटे जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं, लोटे फेंकना शुरू कर दिए जाते हैं। इसी असना में पुलिस फौरी तौर पर ईवान के अंदर दाखिल होती है और फातिक अब्बासी, नदीम कुरैशी, एजाज खान हजाजी समेत 4 अफराद को 4 मेंबरान पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करके ईवान से बाहर ले जा चुकी है। क्योंकि खवातीन अरकान की असेंबली भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही पंजाब असेंबली का इजलास दोबारा शुरू होने लगता है तो फौरी तौर पर दोबारा हंगामाराई हुकूमती जो है साइड से शुरू कर दिया जाता है। और जब दोबारा हंगामाराई शुरू की जाती है तो वहां पर खवातीन फौरी तौर पर डाइस पर चली जाती है। वहां से लोटे जो है वो पुलिस की तरफ फेंकना शुरू करते हैं और जो मेंबरान असेंबली है उनकी तरफ से लोटे जो है वो दीगर मेंबरान असेंबली की तरफ जो है वो फेंकना शुरू कर दिए जाते हैं। इस पर जो है वो मामला में दोबारा मछली जो है वो यहाँ पे मछली बाजार बनता देखा जा सकता है। उसके बाद मामला मजीद बिगड़ गया। अब पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो 4 मेंबरान असेंबली को गिरफ्तार करके वाहन से बाहर ले जा चुके हैं। वाहन में अभी भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और मामला मजीद जो है वो गर्म होता दिखाई दे रहा है। हसन, जैसे आपने कहा कि 4 अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया जा चुका है, कौन कौन उनमें शामिल है? देखिए, जिस मैंने भी आपको बताया कि उसमें जो जिनकी जानिब से जो है बाकायदा पहले दोस्त मजारी पर जो है वो पहले हमला किया गया था, उन पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसमें फातिक अब्बासी, नदीम कुरैशी, एजाज खान हजाजी जो है वो शामिल है, जिनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। और पंजाब पुलिस में असेंबली में पुलिस दाखिल हुई, मुजामत करने वाले मुतअद्दिद और हुकूमत अरकान को जो है वहां से लेकर उनको बाहर निकाला और दोबारा पंजाब असेंबली के अंदर जा चुके हैं। अब उनको गिरफ्तार करके बाहर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हसन, सोहेल कैसर बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स तो ये हैं, लेकिन ये सारा कुछ इस्तेमाल करके, इस तरह की हरकतें करके और ये तमाम स्टेप्स उठाकर ये क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? मतलब ये समझते हैं कि ये वोटिंग को आज मौखर कराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, 2 चीजें हैं सोहेल साहब। जब आपको पता हो कि पंजाब लाइन मुनक़ता हो चुकी है, आपको क्या लगता है सोहेल साहब, ये डिले टैक्टिक्स अपना रहे हैं ये लोग? हैं तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स ही, लेकिन लगता नहीं है कि ये मतलब वोटिंग रुकवाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अब जो जिस तरह के इंतजाम अब देखने में आए हैं और अभी जो ताज़ा ये इत्तला को 4 अरकान असेंबली को गिरफ्तार भी किया गया है, तो इससे जो दूसरी तरफ का मूड और मिजाज है वो भी जाहिर हो रहा है कि अब अगर आपने ऐसा किया तो हम बज़ोर ताकत आपको रोकेंगे। और इसी सिलसिले इसी के लिए ईवान में पुलिस भी दाखिल हुई है। और अब ये इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है चोई साहब की तरफ से कि जी पंजाब की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ईवान में दाखिल हुई हो। तो तारीख में ये भी तो नहीं हुआ था कि स्पीकर के बाद ये भी जो कुछ हो रहा है ये भी तारीख में पहली मरतबा ही हो रहा है। और जिस तरह से दोस्त मोहम्मद मजारी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, अगर माजी में किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के साथ ऐसा सलूक होता तो शायद ये वाक़या पहले भी पेश आ चुका होता। तो अब अगर एक वाक़या पहली मरतबा पेश आया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तमाम जो सूरत हाल है उसको जूं का तूं छोड़ दिया जाए। आखिर उसको किसी ना किसी तरह से हल करने के लिए ऑब्वियसली इंतज़ामी अहलकारों के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि जो अरकान असेंबली अपोजिशन और मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमत के वहाँ पर मौजूद थे वो आपस में गुत्थम गुत्था होते, उलझते। अगरचे इस सारी सूरत हाल में जो मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असेंबली हैं उनकी तरफ से कमाल सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है कि किसी तरह से ये वक्त जो है वो गुजर जाए, वोटिंग का एक मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाए। वरना देखें, मतलब तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मेंबरान शो किए गए हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से 199 या 202 तो ये कंफर्म है। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है और मुकाबला करने के लिए उनसे भी ज़्यादा बज़ाहिर तो अगर वो भी इसमें उलझ पड़ते तो फिर सूरत हाल वहाँ पर क्या हो सकती थी। लेकिन उनकी तरफ से बहरहाल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और कोशिश की गई है कि ख़ुद उलझने की बजाय इंतज़ामिया के ज़रिए मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। और इसमें मुझे लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे। अब दोस्त मोहम्मद मजारी अगर ये दावा कर रहे हैं कि आज वो हर सूरत में वोटिंग कराएंगे तो सुहेल साहब जो इस वक्त मनाजिर हम देख रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए
और जो बार बार ये बात की जाती है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, असेंबली सुप्रीम है, लॉ मेकर सुप्रीम है, ये कहा जाता है बार बार। आज ये खुद अपनी तौहीन करवा रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस अंदर गई, पुलिस ने स्पीकर हाउस को घेरे में लिया है, उसको क्लियर करवाया। स्पीकर डाइस को एंटी राइट फोर्स जो कि बाहर के लिए बनाई गई थी, वो अंदर दाखिल एंटी राइट फोर्स पंजाब असेंबली के लिए नहीं बनाई गई। एंटी राइट फोर्स इसलिए बनाई गई कि मुल्क में, सूबे में, शहर में अगर कोई हंगामा होता है आप उसको रोका जाएगा। वो लोग तशद्दुद करते हैं, टायर जलाते हैं, जलाओ घिराव करते हैं, उनको रोकने के लिए एंटी राइट फोर्स बनाई गई है। और एंटी राइट फोर्स बनाने का कानून इसी असेंबली में पास हुआ है, इन्हीं अरकान ने पास किया है, जिनके खिलाफ आज एंटी राइट फोर्स असेंबली में मौजूद है। आपने कानून तो पास करने की बात की है, तो कौमी असेंबली में भी कुछ ऐसे कवानीन पास हुए थे हुकूमत के दौर में, जो वो अब उन्हीं के तहत जो है। और ये हमारे मुल्क में हमेशा से होता है। मतलब अगर हम नैब की बात करें तो नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में उसमें बड़ी अमेंडमेंट की गई उसके कवानीन में। और फिर जब ये इमरान साहब की हुकूमत के दौरान नैब ने ज़रा शिकंजा कसा था उन पर जो अब इक़्तिदार में हैं, तो फिर उनको याद कराया जाता था कि हमने आपको मना किया था कि ये सारा कुछ ना करें। तो कुछ कवानीन वहाँ पास हुए, कुछ कवानीन यहाँ पर पास हुए। और मैं ये देखें, इसमें और अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ हो किस महीने के दौरान रहा है? रमज़ानुल मुबारक के दौरान ये सब कुछ हो रहा है। पहले वो कौमी असम्बली का तमाशा लगा रहा, अब ये पंजाब असम्बली का तमाशा 6 अप्रैल से चल रहा है। आज 16 अप्रैल आ गई और अभी तक इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। मोहम्मद यासीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद यासीन, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहाँ पर पंजाब असम्बली में? जी, पंजाब असम्बली के ऐवान में अचानक देखा देखी एकदम पुलिस की भारी नफरी दाखिल हुई, जिसमें लेडीज पुलिस भी शामिल थी। उन्होंने 5 अरकान असम्बली जो हुकूमती इत्तेहाद के अरकान है उनको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार करके बाहर ले गए। इन 5 पर यह नाम है कि उन्होंने स्पीकर पर हमला किया है और डिप्टी स्पीकर की दरखास्त पर उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इन 5 में वासिफ भट्ट है, इसके अलावा तनवीर और वासिफ भट्ट के अलावा 5 ये अपराध है जिन पर ये हिरासत में लेकर चली कि इस तरह जब लेडीज पुलिस आई तो जो अरकान असम्बली जो हुकूमती इत्तेहाद की खवातीन थी उन्होंने एक हथियार बनाया हुआ था, उनका हथियार तोड़ने के लिए लेडीज पुलिस भी बुलाई गई। और फिर उसके बाद जब उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए पुलिस जबरदस्ती बाहर ले गई 5 को, तो उसके बाद ये मजीद शोर शराबा हुआ और अरकान पंजाब असम्बली जो हुकूमती और अपोजिशन के वो आपस में भी लड़ पड़े। और ये भी एक देखने वाला एक सीन था कि दोनों जो है ना एक दूसरे पर जो ना सिर्फ लोटे बरसा रहे हैं, एक दूसरे को मार भी रहे हैं। इसी तरफ जब पुलिस की भारी नफरी आई तो उन्होंने 5 अरकान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब ले जाने लगी तो उसे रोकने के लिए जो है वो मुतहदा जो हुकूमती इत्तेहाद की जो अरकान खवातीन है वो सामने आ गई। उन्होंने पुलिस को पकड़ कर मारना शुरू कर दिया और फिर जब थोड़ी देर के बाद मजीद नफरी आई और वो ऊपर से फलांगते हुए पहुंचे और जबरदस्ती ले गए, जबरदस्ती गिरफ्तार किया उनको। और गिरफ्तार करने के बाद खींचते हुए काफी देर तक होती रही है हाउस में। ये एक अजीबो-गरीब का सूरत है कि ये आज तक ऐसा देखने कभी नहीं आया कि इस तरह यानी ये सिक्योरिटी पुलिस इस तरह आ जाए अंदर आके अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर ले। जबकि कहा यह जाता है जब अरकान असम्बली हाउस में होते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी हासिल होती है कि उन्हें हाउस के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ऐसा हुआ कि जितने अरकान असम्बली उनको हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। और ये अरकान जो जिन्होंने हमला किया था ये सुबह से अंदर ही बैठे हुए थे, इसी वजह से बैठे हुए थे कि कहीं बाहर निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार न कर दे या उन्हें कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि ये तो बाहर जा ही रहे, इनमें कोई बात नहीं जा रहा, तो फिर आज चूंकि डिप्टी स्पीकर का आईजी और चीफ सेक्रेटरी से जो मुशावरत का सिलसिला जारी था उसका नतीजा यही निकला कि उन्होंने पुलिस की भारी नफरी को बुला लिया। और पुलिस की इतनी भारी नफरी थी कि वो उनको 5 अरकान को जब उन्होंने पकड़ा तो वो बाकी रोकने वाले थे वो कम पड़ गए और वो आखिरकार वो घसीटते हुए ले गए। और वो कहा यह जा रहा है, माहिरीन का यह ख्याल है कि जब जो अरकान असम्बली जो अपने जो पार्लियामेंटेरियन अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने को महफूज ख्याल करते थे, अब वो भी नहीं रहे, बल्कि ये हुआ कि वो डिप्टी स्पीकर चूंकि डिप्टी स्पीकर के कहने पे चूंकि ये हुआ और डिप्टी स्पीकर ही इस वक्त हाउस
ये अदालती ठीक अहकामात है, जो हैं। यासीन साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।